हैदराबाद से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो भयंकर रूप से वायरल हो रहा है। चारों तरफ उपद्रवियों की भीड़, पथराव और तनाव का माहौल, और उस भीड़ के बीच एक विधायक खुद ट्रक की गेट पर बैठकर अपनी जान को जोखिम में डालकर एक निर्दोष ड्राइवर उसके ट्रक को सुरक्षित बाहर निकाल लाता है। शनिवार की रात उस समय भारी तनाव फैल गया जब मवेशियों के परिवहन की अफवाह उड़ाकर कुछ तथाकथित गौरक्षकों ने कंटेनर ट्रक को जबरन रोक लिया। जांच हुई तो पता चला कि ट्रक में कोई मवेशी नहीं है बल्कि प्लाईवुड और कार्डबोर्ड भरा हुआ है। लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद भी उपद्रवियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। आरोप है कि उन्होंने ट्रक पर पथराव शुरू कर दिया और प्लाईवुड को नीचे फेंकने लगे। देखते ही देखते स्थानीय लोग भी आक्रोशित हो गए और दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई। जब इस गुंडागर्दी की खबर नामपल्ली से AIMIM विधायक माजिद हुसैन को मिली तो वह बिना वक्त गंवाए अपने समर्थकों के साथ सीधे ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। माहौल बेहद हिंसक था, लेकिन माजिद हुसैन ने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में उपद्रवियों के बीच से न सिर्फ ट्रक को निकाला बल्कि खुद ट्रक ड्राइवर की ढाल बनकर खड़े हो गए। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे माजिद हुसैन चलती हुई ट्रक के गेट के पास बैठे हुए हैं और गेट को पकड़े हुए हैं और उपद्रवी भीड़ के बीच से ट्रक को सुरक्षित आगे बढ़ा रहे हैं। और ये अलग तरीके से शहर के हालात को खराब करने की ये गौरक्षकों की कोशिश आज सामने आई। ताज्जुब की बात यह है कि गौरक्षक इतने हद तक गिर चुके हैं और ये शहर के अमन को खराब करने का एक मंसूबा इन लोगों के दिल में है। पहली बात तो ये है कि बहैसियत मुसलमान मैं खुद कह रहा हूँ कि हमारे दीन में सबसे बड़ी चीज एक चीज ये भी आती है कि तुम्हें जो सरजमीन पे रहते हो वहाँ के कानून के हिसाब से भी चलना हमें जरूरी है। और जब इस कानून ने हमें ये कहा है कि गाय का प्रोटेक्शन है और गाय नहीं काटना चाहिए, तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कोई मुसलमान गाय को नहीं काटता है। और ये लोग खाली अफवाह फैला रहे हैं, शोशे उठा रहे हैं। और आज आसिफ नगर में एक प्लाईवुड की गाड़ी को इन्होंने गाय समझ लिया। आज प्लाईवुड की गाड़ी जो प्लाईवुड की गाड़ी गरीब लोग लेके आए थे उसको देख लेते हैं। वहाँ पे एक अफसाना करते हुए वहाँ पे हालात को खराब करने की कोशिश थी इनका और पूरा मंसूबा था। ये लोग गाय या बैल से मोहब्बत नहीं करते, इनका सिर्फ मकसद ये है कि यहाँ पर फिरका परस्त फसादात हो और उसके लिए ये हर हद तक गिर रहे हैं। और अभी मैंने तफसीर इकबाल साहब, एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर और DCP ये मुकामी चंद्रमोहन और DCP टास्क फोर्स सब यहाँ पे मौजूद थे। मैंने सीधी तौर पे कहा है कि ये चीज पूरी तौर पे कंट्रोल हो सकती थी, क्योंकि जब पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस को ये बताया गया कि इसमें गाय या बैल नहीं है, प्लाईवुड है, जो सर्कल इंस्पेक्टर वहां पे पहुंचे उनकी जिम्मेदारी थी कि फौरी तौर पर उसको चेक करे, ना कि घबराए। वहां पे सर्कल इंस्पेक्टर फौरी तौर पे घबरा गया और वो घबराने से पूरा हालात वहाँ इसका माहौल तक पहुंचे। और यहाँ पर तफसीर इकबाल साहब ने मुझे मुतमईनी दी है कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो भी लोग इसमें मुलव्विस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो इनिशियल इंफॉर्मेशन जो बड़े पुलिस के महकमों को भी मिली थी वो भी गलत दी गई थी, तो गलत इंफॉर्मेशन जो आले अहदेदारों को दी गई और किसने दी उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। अगर ऐसे अफवाहों पे शहर के हालात खराब हो जाएंगे तो कैसा होगा। और ये बात है कि पुलिस महकमे ने इनफ पुलिस फोर्स हर पुलिस स्टेशन और हर जोन को दी है। इतना इनफ पुलिस फोर्स होने के बावजूद भी अगर ऐसे हालात होते हैं तो सोचने की बात है। सदर मजलिस ने खास अभी बात की है। सदर मजलिस ने सीधी तौर पर मुझे कहा है कि सीधी तौर पर कह दो कि जो इसमें मुलव्विस है उनके ऊपर सख्त से सख्त दफादार देते उनको सजा देना जरूरी है। और यहाँ पर बैलेंसिंग एक्ट नहीं हो सकता, उनको भी और इनको भी। यहाँ पे कोई ऐसा लोग नहीं थे जो कोई बंडमबाजी करे या ये करे। वो शुरू से पुलिस को ये करे थे कि इसमें प्लाईवुड है, तो यहाँ पे कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं हो सकता कि उन पे 4 केस बुक करे जाएंगे, हम पे 4 केस। ऐसा होगा तो हमारा पुलिस पे से पूरा भरोसा उठ जाएगा। और मुझे यकीन है जो अहदेदारान ने मुझसे बात की है तफसीर इकबाल साहब ने उनकी काबिलियत पर, उनके कमिटमेंट पर, मुझे यकीन है कि वो लोग इस हालात का जायजा लेंगे। जो लोग इसमें मुलव्विस थे हालात को खराब करने में उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।
اور میں بھی اپنے طرف سے آپ تمام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ اس حیدرآباد شہر کو امن میں رکھا اور ہماری ذمہ داری ہے اس کو ہمیشہ امن میں رکھنے کی. یہ شہر ہمارا ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ امن میں رہے گا. کچھ گو رکشوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کھٹاس نہیں آ سکتی ہے. ہماری تربیت اس ملک ہندوستان سے محبت کی ہے اور اس کے لیے ہم جانثار کریں گے. اور ایسے جو لوگ فرقہ پرست طاقتیں جو یہاں پر ہندو مسلمان کرنا چاہ رہے ہیں ان کے منصوبوں پہ انشاءاللہ مسلمان پانی پھیرے گا انشاءاللہ. کچھ انجریز ہوئے ہیں کیا؟ انجریز دیکھیے ڈرائیور جو تھا اس کے اوپر انجریز ہے, اس کو بھی اقدام لیا, کمپلین لی جا رہی ہے, سب ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے بھائی اس میں. اب یہاں سے سی سی ٹی وی فوٹیجز پورے دیکھ رہے ہیں, پولیس کی کاروائی چالو ہے اور پولیس کو ہم دینا چاہیے, کل تک کا وقت دینا چاہیے کہ وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے. انشاءاللہ تعالی اب تک تو میں ہوں, کل سے تو صبح اس کے بعد تو اب میری جتنی ذمہ داری تھی یہاں ہے, کل سے تو صدر مجلس سنبھالیں گے, تو انشاءاللہ تعالی کوئی بچ نہیں پائے گا. انشاءاللہ ہر سال کا بھائی ہر سال کا یہی ہو گیا ہے, جیسا ہی بقرہ عید آتی ہے یہ لوگوں کا شروع ہو جاتا ہے, سال بھر پتا نہیں رہتا کہاں رہتے یہ لوگ, پھر یہ ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں. یہ لوگ ہندوستان کے امن کو خراب کرنے کی ایک سازش میں رچے ہوئے ہیں اور ہمیں بحیثیت ہندوستانی کے ہمیں ذمہ داری ہے کہ یہ گو رکشکیں جو ہندو مسلمان کرنا چاہ رہے ہیں, میں میرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ان ہندو بھائیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یقین رکھیے کہ کوئی یہاں پہ کہیں نہیں کرتی ہے جو یہ لوگ بتاتے ہیں, اور کوئی ایسی طریقہ ہے کہ جو افواہیں یہ لوگ پھیلاتے نہیں. یہ صرف اپنی قابلیت کی بنیاد پر یہ اپنے آپ کو ہیرو نہیں بنا سکتے, یہ فرقہ پرستی کی بنیاد پہ بھی ہیرو بنا سکتے ہیں. اور ان کے منصوبوں کو انشاءاللہ تعالی ہندوستان کا مسلمان پانی پھیرے گا انشاءاللہ.